तो मेरे साथ ना एक छोटी-सी प्रॉब्लम है जो कि मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ। नॉट जस्ट कि फेस कर रहा हूँ बट मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहता हूँ। मेरे मल्टीपल एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं लाइफ में। मतलब मैं बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं पहले सबसे स्टार्टिंग में जब मैं था तो सबसे स्टार्टिंग में मुझे शौक आया म्यूज़िक का। मैंने थोड़ा बहुत म्यूज़िक किया, गिटार खरीदा, थोड़ा बहुत गिटार सीखा। उसके बाद मेरे पास एक जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो घर वालों ने फ़ोन लेकर के दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, कहीं भी घास फूस के बीच घुस जा रहा हूँ, फूलों की फ़ोटो ले रहा हूँ, नेचर कुछ भी मेरे को दिख जा रहा है मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। कॉलेज टाइम पे मेरे पास ऐसा होता था कि मेरा महीने 2 महीने के अंदर अंदर 3-4 हज़ार फ़ोटोज़ भर जाती थी। तो मैं उसको लैपटॉप में दीदी का मेरा लैपटॉप होता जो पापा के पास होता था उस टाइम पे, तो मैं उसमें ट्रांसफ़र करके रख देता था। एंड धीरे धीरे करके वो चीज़ अभी मेरा काइंड ऑफ एक उस टाइम पे पैशन में कन्वर्ट हो गया एंड मैं करने लग गया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। एंड अब मैं थोड़ा सा कैमरे वाला वर्क भी करता हूँ, थोड़ा सा बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ वो चीज़। एंड बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए ना कि मुझे इस तरीके से काम करना पड़े। मुझे कोई चाहिए काम चाहिए था काइंड ऑफ एक कंटेंट क्रिएशन का, जैसे कि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, कुछ इस तरीके के मैंने कुछ बिजनेसेस ट्राई करे। कुछ बिजनेस मैंने ऐसे ट्राई करे जहाँ से मुझे पता था कि मुझे अगर मैं थोड़ा बहुत भी इनिशियल अर्निंग अगर मेरी हो जाती है तो मैं बहुत अच्छा करूँगा। मुझे लगता था काइंड ऑफ एक जैसे होता है ना कि यूट्यूब पे तुम क्लिक बेट करते हो या फिर एक क्रिएटर होता है जो कि अ, अपना फेस वैल्यू बनाता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, राइट। मैं जा रहा था काइंड ऑफ एक क्लिक बेट वाले साइड में, मतलब क्लिक बेट ही साइड में। मतलब मैं यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा बहुत मैंने काम किया, जो कि फेसलेस चैनल्स होते थे, बहुत लोग देखते थे। एंड यूएस चैनल्स का बहुत ट्रेंड अभी भी चलता है कि हाँ यूएस चैनल्स बना लो, बहुत अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5x 8x 10x अर्निंग होती है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कंपैरिजन में यूएस कंटेंट पे। तो आई वॉज शिफ्टिंग फॉर दिस एंड लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो चीज़ नहीं, लेकिन फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आ जाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मैंने आई थिंक 1-2 साल यूट्यूब शॉर्ट्स को आए हुए हो चुके थे। एंड उस टाइम पे डोमिनेटिंग हो रहा था धीरे धीरे करके यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा चल अभी भी चलता है एंड चल रहा था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अ, उस टाइम पे लॉन्ग फॉर्म करने लग गया एंड लॉन्ग फॉर्म पे मुझे सक्सेस नहीं मिली। बट मेरे दिमाग में वो था कि लॉन्ग फॉर्म में पैसा अच्छा है तो लॉन्ग फॉर्म की तरफ जाते हैं, एंड जो शॉर्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करता था। एंड फिर मुझे धीरे धीरे जैसे रियलाइज़ होने लगी चीज़ें कि हाँ मुझे मुझे यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म से आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म पे कंटेंट पे शिफ्ट होना चाहिए। एंड शॉर्ट फॉर्म धीरे धीरे मैं करने लग गया, लेकिन तब तक ऐसा नहीं है कि देर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे भी मैं काइंड ऑफ एक क्लिक बेटी वो चीज़ कर रहा था कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल स्टॉप करना है एंड फिर तुम्हें कुछ भी अगर तुम किसी कैटेगरी में किसी नीच पे कंटेंट बना रहे हो, जिसकी नीच पे आप कंटेंट बना रहे हो, वहाँ पे तुम्हें वो चीज़ करनी है। एंड वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत वही कि मुझे ये था कि अगर इनिशियल अर्निंग हो जाती है तो एटलीस्ट मेरे पास एक बेस बन जाएगा किसी उस काम को करने के लिए। एंड मैं ये चीज़ें इस तरीके से करना चाहता, राइट। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मुझे कहूँगा कि मैं सक्सेस नहीं मिली, मुझे मिली बट उस टाइम पे थोड़ी पॉलिसीज़ थोड़ी स्ट्रांग हो गई जब तक मैं अच्छे से सीख पाया। बहुत सारे चैनल्स के फेलियर्स के बाद, बहुत सारे चैनल्स को डंप करने के बाद, क्योंकि निशेस का ढंग से पता नहीं होता। अब निशेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, खैर वो अलग बात है। निशेस का मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि निशेस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से यूट्यूब पर यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म की निशेस वर्क करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। एंड सच बात तो कंपटीशन एक्चुअल में एक रियल चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। कंपटीशन तुम तब देखते हो अगर तुम्हारा कंटेंट थोड़ा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम शायद उतने कैपेबल नहीं हो। क्योंकि रियल वर्ल्ड के हिसाब से जो चीज़ तुम्हें अगर अगर तुम्हें मार्केट में डिलीवर करनी है तो आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर देना पड़ेगा बाकी लोगों से। वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, तो फेलियर्स बहुत मिले हैं, बहुत चैनल्स डंप किए हैं। आई थिंक मेरी आज तक की टोटल ईमेल्स जो मैंने अभी तक अपने उस पर बनाई है वो आई थिंक 25 से 30 ईमेल्स होंगी जो मैंने बनाई। उनमें से कम मैंने 10-12 चैनल्स पर काम किया, आई थिंक ज़्यादा ही किया, कम से कम 15 चैनल्स पर मैंने काम किया। एंड बट वही है कि नहीं चल पाया। एंड धीरे धीरे करके वही कि मेरा अब नई पॉलिसीज आ गई तो यूट्यूब पे चलता है ट्रस्ट स्कोर। अब जो चलता है वो है काइंड ऑफ एक ट्रस्ट स्कोर, क्योंकि मैंने बहुत सारी ईमेल्स ऐसे डंप कर दी, थोड़े बहुत चैनल्स चलाए, नहीं चले डंप कर दिए। बहुत सारे चैनल्स थोड़े बहुत चलते थे, मैं थोड़ा सा लेजी था तो मैंने वो चीज़ें करनी छोड़ दी, या मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि ये चीज़ नहीं चलेगी अब लॉन्ग टर्म के लिए, वो चीज़ आई थिंक इतना नहीं चलेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत चीज़ें दिमाग में आती गई एंड मैं ये सब करते करते
अब मैं इस पॉइंट पर हूँ कि अब पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रांग है यूट्यूब की, तो अब आई काइंड ऑफ मेरा सर्च स्कोर बहुत लो है। तो उस वजह से एक मेरा चैनल उठा था, जो कि आई थिंक जिस टाइम मेरा चैनल वो बैन हुआ उस टाइम पे, मतलब कि लास्ट ईयर, जैसे मैं आज अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उससे लास्ट ईयर मतलब 2025 के अक्टूबर में आई थिंक दिवाली आने वाली थी। दिवाली से 5-7 दिन पहले मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, एंड मेरा गोल था, मेरे दिमाग में ये था कि मैं इस चैनल को 2025 मतलब अक्टूबर दिवाली से पहले एटलीस्ट पे 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करूँगा, एंड मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। बट वो मतलब उसी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि रस स्कोर मेरा काफ़ी काइंड ऑफ लो हो गया था, एंड वो रीच थोड़ी सी वो थी काइंड ऑफ, मतलब अच्छा वर्क करता है, बहुत चैनल्स पर अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन वो उनका ट्रस्ट स्कोर हाई था, एंड मैं फेस कंटेंट नहीं था, मेरा फेस उस पर नहीं था, तो वो एक एज जनरेटेड वाला कंटेंट की तरह शोकेस हो रहा था यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब ने चैनल को बैन कर दिया। अब प्रॉब्लम में होती है ये कि अगर मेरा एक चैनल बैन हो गया तो उसने यूट्यूब डिटेक्ट कर लिया मेरी आईपी एंड नंबर्स के थ्रू, या जिस भी तरीके से डिटेक्ट कर लिया कि मेरे बाकी चैनल्स भी, एंड मेरे 2 और चैनल्स उड़ा दिए, जो कि लगते उन पर मैं काम नहीं कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैं नया चैनल अगर अपनी आईपी से बनाता हूँ तो यूट्यूब उसको फिर से बैन कर देगा, या फिर से उस पर मतलब एक मार्क रहेगा कि हाँ ये क्रिएटर ने पहले इतनी गलतियाँ करी है, तो उसको पुश ना किया जाए, या फिर अगर हम इसको पुश करते हैं तो हम इसको एक तरीके से मैं नज़र में रहूँगा, राइट। मैंने बहुत चीज़ ट्राई करी है कि हाँ मैंने फ़ोन एक्सचेंज करे, कभी मम्मी का फ़ोन लेता हूँ, कभी किसी का फ़ोन से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो कंटेंट मैच हो जाता है, उस वजह से भी कई बार रीच नहीं मिल पाती। तो बात यह आती कि वो इनिशियल पुश कहीं से मिल नहीं पाया जो मैं चाहता ऑनलाइन फील्ड से, क्योंकि मेरे मल्टीपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैंने कंटेंट क्रिएशन में कम्प्लीटली घुसना चाहता हूँ, लेकिन वही है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में इसलिए नहीं घुस पा रहा क्योंकि इनिशियल पुश जो मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पाई ठीक ढंग से, क्योंकि उस टाइम पे चैनल बैन हो गया, राइट। लेकिन अब मुझे उस चीज़ की वैल्यू धीरे धीरे फील होनी शुरू हो गई है कि मुझे अब थोड़ा सा फेस कंटेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पहले शाई था, काइंड ऑफ एक शाई। मैं पहले से ही एक ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ जैसा तुम शायद मुझे अभी देख रहे हो, या कुछ टाइम बाद देखोगे। मैं ऐसा बिल्कुल ही पर्सन ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन था, एक बिल्कुल अपोजिट पर्सन, एंड वो धीरे धीरे करके, क्योंकि चीज़ें ओवरकम हो गई है अब लाइफ में, तो एंड माइंड अब ऐसा उस तरीके से काम नहीं करता जैसे पहले करता था, तो अब आई थिंक वो चीज़ें ओवरकम हो गई है, तो अब मुझे फील होता है कि फेस कंटेंट की तरफ मुझे पुश करना चाहिए। एंड अगर मैं वैसे काइंड ऑफ एक ऑटोमेटेड चैनल की तरफ अगर भागूँ, अगर यूट्यूब शॉर्ट्स की साइड, तो आई थिंक फेस कंटेंट में ही मुझे जाना चाहिए। एंड बहुत सारी ऐसी निशेज है जिसमें मैं जा सकता हूँ, राइट। जैसे कि लोग ट्रिक्स जो देते हैं, कुछ भी अगर ट्रिक्स मान लो, तो उसको ट्राई एंड टेस्ट करके उसको उस तरीके से दिखाना कि हाँ ये एक्चुअली में वर्क करती है कि नहीं, वो चीज़ें करना। वो चीज़ आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं फेस वैल्यू मतलब कंटेंट निकाल रहा हूँ, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी लोगों के लिए, राइट। तो यही है कि मुझे इनिशियल पुश के लिए वो चीज़ करनी है, एंड आई थिंक वही एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इनिशियल पुश देगी, एंड मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है। सेकंड, जैसे कि गैजेट्स व्हील होता है, गैजेट्स के लोग करते हैं, तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है कि अच्छे तरीके से कोई गैजेट का रिव्यू काइंड ऑफ एक वो सब चीज़ नहीं करते, कि अच्छे से उसके बारे में नहीं बताते, एंड वो चीज़ इंडिया में भी थोड़ा लैग करती है। एंड इंडिया एक बहुत बड़ा, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वैरायटी के लोग यहाँ पर है, डिफरेंट काइंड ऑफ लोग है, हर एक इंसान को एक अलग चीज़ चाहिए होती है, तो वो चीज़ करनी आई थिंक इंडिया में काफ़ी ईजी है। जैसे कि मैं बहुत मतलब अब जैसे मेरे मल्टीपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को एंड बहुत सारे ऐसे डिस्कवर किए काफ़ी टाइम्स, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, नॉट जस्ट यूट्यूब, बट ऑल ओवर। अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो मैं बहुत काइंड ऑफ एक्टिव रहता हूँ। मैं पोस्ट कम करता हूँ, लेकिन मैं एक्टिव रहता हूँ हर एक चीज़ के लिए। मैं देखता हूँ कि क्या क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या है, क्योंकि जब मैं कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की साइड में था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि मुझे हर एक चीज़ को मतलब कंटेंट एनालाइज करने के लिए, कंटेंट को मार्केट समझने के लिए, कंटेंट की, एंड ये सब करते करते, डिस्कवर करते करते मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि मेरे इंटरेस्ट के थे, जो कि मेरे, जैसे मैंने कहा बताया कि
मेरे मल्टीपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है। लाइक जैसे कि मैं तुम्हें एक चैनल दिखाता हूँ जो कि है एलेक्स बुकन करके, जो कि एक रशियन यूट्यूबर है। एलेक्स लैब करके इनका चैनल है, एंड ये रशिया से है कंटेंट क्रिएटर, एंड नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर, ये एक काइंड ऑफ इंजीनियर है जिनने काफ़ी स्टडीज़ करी है। मैं मतलब इनको देख करके बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैं एक ऐसे एक चैनल भी मैंने इंस्टा पे मैंने एक पेज ऐसा डिस्कवर किया था जहाँ पर एक बंदा बना रहा था बम्बल बी, जो तुमने ट्रांसफॉर्मर्स अगर मूवी देखी होगी, एंड मेरा रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी सीरीज़। तो वो बम्बल बी का जो कि ओल्ड शेवरले क्रूज, सॉरी क्या नाम है उसका, उसका नाम है आई लव दैट कार, पर मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में वो चीज़ क्यों नहीं आ रही है। 1 सेकेंड। तो उस गाड़ी को उसने वो मतलब रोबोटिक वर्जन में बनाया कि जो गाड़ी में भी कन्वर्ट हो जाती है रियल में। एक छोटा सा मॉडल, मतलब गाड़ी के जितना है, मतलब सॉरी जितना एक, मतलब अगर एक ऐसा समझ लो कि 1/10 स्केल है एक रियल गाड़ी का, एंड अगर उसको रियल लाइफ में समझाऊँ तो इतना सा है जितना तुम एक जैसे एक नॉर्मल स्कूल बैग आता है उससे भी छोटे साइज़ में, उतने से साइज़ में उन्होंने कार बनाई। एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब काइंड ऑफ इंस्पायर करती है, एंड वो चीज़ मुझे बहुत ऐसे बहुत क्रेजी सी लगती है कि वो एक रियल लाइफ में कन्वर्ट करना, वो चीज़ बनाना। एंड वो मतलब इस तरीके के मैंने लोग ऐसे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू देखे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी नॉलेज ली, रियल लाइफ की नॉलेज ली। अगर मैं कहूँ काइंड ऑफ इल्यूमिनाटी की नॉलेज, अच्छा ये सब भी होता है लाइफ में, बड़े लोग क्या किस तरीके से जीते हैं, क्या चीज़ें हैं रियल, मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ ऐसे सीक्रेट्स जो कि नॉर्मल इंसान को नहीं पता होते, वो चीज़ें मैंने डिस्कवर करी सोशल मीडिया के थ्रू। एंड अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके अब मैं थोड़ा सा पर्सनल कंटेंट की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक रॉ लाइफ देना चाहता हूँ, एंड कंटेंट में भी वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक रॉ लाइफ जी करके भी, क्योंकि मुझे आई थिंक मेरे लिए ना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मैं सोशल मतलब सोशल में जैसे लोगों का होता है कुछ भी छोटी छोटी बातों पर वो ये सब चीज़ें, वो सब बहुत चीज़ें होती है फैमिलीज़ में, तो वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक मुझे आई मतलब मुझे ऐसे टेक्नोलॉजी से भरी चीज़ें, एंड मतलब मेरे लिए वो चीज़ ऐसे है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना, तो उसके लिए मुझे इनिशियल पुश थोड़ा चाहिए, एंड मैं ऐसे कंटेंट की तरफ पुश कर रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन किया। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, जैसे कि एलेक्स बुकन हो गया, या वो तुमने देखा था, या जैसे 3D मॉडलिंग हो गई, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज एंड रियल लाइफ में इन चीज़ों को बहुत यूज़ है। एंड अभी के टाइम पे एआई इतना इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अगर मुझे मान लो कि अगर एक वायरलेस, अगर मुझे सारा सामान मैं खरीद लूँ, है ना, एंड वायरलेस अगर मुझे कार बनानी है रिमोट कंट्रोल करना, आई थिंक मैं खुद बना लूँगा एआई के थ्रू कोडिंग करवा करके, एंड वो सारी चीज़ें फ्री है, मतलब कुछ मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी हो गई वो चीज़ें करनी, एंड वो चीज़ अगर ईजी है तो आई थिंक मुझे उसका तो मुझे अब अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड ईजीली कहूँ तो अगर 1 CR भी अगर कमाना है 1 साल में या 2 साल में, तो वो आई थिंक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ ही चीज़ें हैं ऐसी है जो तुम्हें अगर तुम अच्छे से कर लेते हो सोशल मीडिया पर, तो तुम वहाँ तक इजीली 1-2 साल में पहुँच सकते हो। वो नंबर वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट वही है ना कि अभी बहुत चीज़ इंसान के अंदर होती, कमियां होती है, एंड वो चीज़ ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने इस चैनल पर जिस चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस चैनल पे तुमने मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस पढ़ी है जो तुम देखना, मैं थोड़ा सा बहुत बहका बहका अजीब तरीके से हरकत करता हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँगा, मैं बीच में कंफ्यूज जाऊँगा, कुछ कंटेंट क्रिएशन की चीज़ें आई थिंक उसमें मैंने अपलोड करी है, मुझे याद नहीं है। इससे पहले भी मेरे 1-2 चैनल्स ऐसे हैं जो कि मैं मेंशन नहीं करूँगा, कभी दिखाऊँगा, मेरा अभी इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे इसको दिखाना है। उस चैनल पे मैंने आई थिंक 5-7 वीडियोस अपलोड की होंगी उसी टाइप की, जैसे मैंने इस चैनल पर इस वीडियो से पहले अपलोड करी है। लेकिन वो ऐसा समझ लो कि मेरा इनिशियल था जहाँ से मेरा ये सब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है, एंड मैं थोड़ा सा दुनिया को जब एक्सप्लोर करना समझ चुका था, थोड़ा थोड़ा मैं मतलब चीज़ें समझने लग गया था कंटेंट क्रिएशन के बारे में एंड खुद के बारे में, एंड मैं चीज़ें ओवरकम करने के लिए खुद को पुश करता हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें कर रहा हूँ, बट मैंने धीरे करके चीज़ें
जो कुछ भी सीखा है मैं उसको प्रेशर से नहीं करता। मैं बस ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज़ करता हूँ, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक हो गया या 3-2-1 मेथड हो गया। जैसे मुझे कुछ आलस लग रहा है कुछ काम करने का या कुछ चीज़ करने का मेरा मन नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, 3-2-1 काउंट करूँगा, एकदम से काम करना स्टार्ट कर दूँगा। ओवर थिंक नहीं करूँगा। जब तक तुम उस काम को करने से पहले, मतलब एक ट्रिक है कि हाँ, अगर कोई काम करना चाहे, मान लो मुझे अभी एक वीडियो एडिट करनी है, राइट, मैं उसको सोचने से पहले डायरेक्ट सॉफ्टवेयर खोल करके एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगा। इतना सोचने से पहले कि यार मुझे नहीं करनी, आलस लग रहा है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं रियल लाइफ की जो तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो सब चीज़ें मैंने करी एंड धीरे धीरे करके अब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। इस वीडियो में जितना फ्लुएंटली मैंने अभी तक बोला है, आई थिंक अभी कितने मिनट हो गए हैं, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, राइट, 16 मिनट ऑलमोस्ट हो गए इस वीडियो को चले हुए। मैं इतना फ्लुएंटली भाई आई थिंक किसी भी वीडियो में नहीं बोल पाया हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्योंकि वही है ना कि इंसान खुद के ही बारे में सब ज़्यादा जानता है। अगर मेरे पास कोई अच्छी नॉलेज भी होती किसी फील्ड के बारे में तो आई थिंक मैं इतना फ्लुएंटली शायद तब भी ना बोल पाता, जब तक मैं उस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छे से घुसा नहीं हूँ या ज़्यादा डीपली नहीं मैंने चीज़ें सीखी हैं। इतना फ्लुएंटली इंसान खुद के ही बारे में बोल पाता है क्योंकि उसको खुद के बारे में पता होता है, राइट। वो चीज़ें, अब वही चीज़, सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है एंड आई थिंक ये चीज़ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर मैं इस वीडियो को लिस्ट भी रखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, मैं चीज़ें सीख गया एंड कैमरे के आगे बोलना सीख गया, फ्लुएंटली बोलना सीख गया। इससे बड़ी चीज़ तुम्हें अगर कंटेंट क्रिएशन में करनी है तो क्या हो सकती है। ये आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है ओवरकम करने के लिए, कि तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो एंड अपनी चीज़ें ओवरकम करो जो तुम रियल लाइफ में करते हो कंटेंट क्रिएशन में, चाहे वो नहीं भी है, राइट। तो मेरे लिए बस यही चीज़ होती थी कि मुझे थोड़ा इनिशियल इनिशियल पुश चाहिए अपने काम को, ये सब चीज़ें करने के लिए एंड ताकि मैं अपने ऐसे ऐसे शौक पूरे कर सकूं जो कि मैंने डिस्कवर करे धीरे धीरे। कुछ सालों पहले मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दिमाग में रहता है कि जैसे अब टेक्निकल साइड में देखूं, एआई की साइड में देखूं, मैकेनिकल साइड में देखूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। जैसे मैं अभी मैं गांव में रह रहा हूं आज, अभी मैं गांव में हूं आज, वैसे मैं मतलब कहीं और भी रहता हूं। तो अगर मैं गांव में रह रहा हूं तो वो चीज़ें करनी, आई थिंक बहुत चीज़ें दिमाग में रहती है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। अपनी आ गई थी, ओके। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है एंड ओके। थोड़ा सा भी है, थोड़ा अभी पूरी तरीके से मैं ओपन नहीं हुआ हूँ। खैर मम्मी आ गई थी, खैर उसके बाद की बात करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें रहती है कि मुझे अपने गांव के लिए बहुत सी चीज़ें करने गए, मतलब एक अपने गांव को भी एक इस तरीके से डेवलप करना है, लोगों की थोड़े से सोच को थोड़ा वो करना है कि मैं समझा पाऊँ लोगों की रियलिटी क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। जैसे कि बहुत एक ऐसा सीक्रेट भी है, नॉर्मल सा सीक्रेट की, मतलब अभी के टाइम पे ये रिवील्ड है दुनिया के सामने, लेकिन वही है कि अभी अब कंपनी जितना बड़े लेवल पे है कि लोग रिवील नहीं करना चाहती, बड़ी कंपनीज, राइट। जैसे कि कॉपर में एंटी काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ऐसा कुछ होता है, जिससे अगर तुम उसमें रात को तुम उसमें पानी रखते हो और सुबह तुम उसको पीते हो तो वो तुम्हारे लिए एक हेल्थ में, मतलब एक पॉजिटिव साइड ऐसा समझ लो कि वो अच्छा काम करती है, राइट। एंड पहले के टाइम में हॉस्पिटल्स में भी कॉपर्स के ही बर्तनों का यूज़ किया जाता था ताकि पेशेंट जल्दी हील कर सके। धीरे धीरे बड़ी कंपनीज में इल्यूमिन ने इन चीज़ों को प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी जो मैं धीरे धीरे वो कर दिया ताकि जो बहुत बड़ी हेल्थ कंपनीज है या काइंड ऑफ जो उनके वो है, तो उनको प्रॉफिट दे सके लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उससे जल्दी अगर पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा तो जल्दी उनको ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ेगी एंड हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब वो लूप में चलता है काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट। ये सब चीज़ें मुझे करनी है एंड कॉपर तो आई थिंक मेंटल हीलिंग हो गया, तुम्हारी बॉडी को हील करने के लिए हो गया, प्लांटेशन के लिए होगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, लाइक लैपटॉप सामने पड़ा है, फ़ोन है, इन सब चीज़ों की एक काइंड ऑफ एक फ्रीक्वेंसी जो होती है उनको जीरो करने के लिए, जो कि एक हार्मफुल होती है ऐसा समझ लो माइंड के लिए, उन सब चीज़ों को भी कम करने के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेरे पास यहाँ पे एक कॉपर का, तुम देख रहे हो, ये चार्जर के थ्रू इसमें से निकल रहा है एंड एक कड़ा किसी ने मुझे दिया था, आई डोंट नो किसने दिया था, एंड ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से इसमें को बैटरी आती है, मतलब मैंने लगा रखा है बस यहाँ पे। वैसे तो इसका काम मुझे वो सब चीज़ नॉलेज आने से पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि यहाँ पर इसकी वायर होल्ड हो सके, ताकि यहाँ से हिले नहीं, ठीक है। इसके लिए मेरा मेन यूज़ था एंड मैंने इसलिए इसको यहाँ लगाया था। लेकिन मैं जब इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज आई, बहुत चीज़ें आई, तो मैंने कोई और जुगाड़ करने के बजाय मैंने यही करा यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया।
तो कॉपर आई थिंक बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉपर हो गया, सिर्फ एक चीज़ है कॉपर, ठीक है। बहुत सारी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं लोगों को सामने रिवील करना चाहता हूँ। एटलीस्ट अगर मैं दुनिया को ना कर पाऊँ, एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों को, जितने मेरे क्लोज में है या गांव वाले हैं या कोई भी मेरे खुद के जो जिनके लिए काइंड ऑफ मेरा थोड़ा सा भी इमोशन जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए मैं चीज़ कर सकूँ, अगर ज़्यादा के लिए नहीं कर सकूँ। एंड एटलीस्ट मैं नॉलेज दे सकूँ कि भाई हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत चीज़ें मैं मतलब ऐसी करना चाहता हूँ कि अपने मुझ मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं अपने पूरे घर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को मैं पूरा उससे कन्वर्ट कर दूँ। मतलब जैसे कि ये हो गया अपना सोलर सिस्टम हो गया, या फिर हो गया अपने विंड टर्बाइंस काइंड ऑफ, एक छोटे वाले बातें हैं, उन चीज़ों को कन्वर्ट कर दूँ एंड मुझे सरकार को पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। मुझे ऐसे शौक है ताकि मैं खुद की काइंड ऑफ व्हीकल खुद से ऐसे इन्वेंट करके थोड़ा सा क्रेजी सा कुछ बना सकूं, क्योंकि अभी के टाइम पे रेट्रो विद मॉडर्न वो सब चीज़ें चल रही है। तो मुझे ऐसे शौक है। मतलब टीवीएस रॉनिन जब आया था तो मैं उसकी वीडियो देख 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 के पागल हो गया था भाई कि मुझे ये बाइक लेना है, ये बाइक लेना है। मैं तो उसको इसको भाई एक टेक बाइक में उस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। एक मूवी थी जिसमें वो ट्रक के नीचे से बाइक निकलता है टेढ़ा करके, एंड वो थोड़ा सा उसके टायर को स्विच कर मतलब कुछ ऐसा होता है क्रेजी सा। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। मतलब इस तरीके से चीज़ें करनी है कि क्योंकि मतलब ये चीज़ मेरे मतलब काइंड ऑफ दिमाग में बहुत पहले से बैठा हुआ है कि मुझे ऐसी चीज़ें करनी है। एंड मेरा काइंड ऑफ एक ये सब चीज़ ना मेरा शौक है पहले से लेकर के, ठीक है। लेकिन उससे पहले एंड उसके साथ मुझे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि सोसाइटी में जीने के लिए थोड़ा तुम्हारे पास पैसा भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा भी होना चाहिए, अच्छी खासी काइंड ऑफ एक पावर भी होना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम रियल लाइफ में अगर ये भी सोचोगे ना कि मुझे तो एक पहाड़ों पे अच्छा सा एक घर चाहिए एंड ये वो सो चाहिए, ऐसे ऐसी मतलब काइंड ऑफ एक जो मॉडर्न लाइफ में तुम्हें एस्थेटिक्स बेचे जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये वो सो आई थिंक वो सिर्फ सोशल मीडिया एंड माइंड को सिर्फ उसके लिए अच्छा होता है कि तुम हाँ थोड़ा तुम्हारा मेंटल ठीक हो जाए। रियल लाइफ में तुम्हारे पास पैसा भी चाहिए, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर भी चाहिए ताकि तुम जी सको लाइफ में, राइट। क्योंकि सोसाइटी अब बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत गवर्नमेंट हमारी एक नंबर की है, तो कुछ नहीं कह सकते। अब वो चीज़ मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे करके ही इन्फ्लुएंस लोगों को समझा करके बता करके इन्फ्लुएंस करके ये सब चीज़ें की जा सकती है। एंड दिस टेक्स टाइम। आई थिंक अगर मेरे जैसे मैं करता हूँ, अगर 100-200 क्रिएटर मेरे जैसे, क्या मैं तो ये चीज़ कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव थॉट वाला अगर उस तरीके से अगर कोई क्रिएटर जो काइंड ऑफ एक रॉ, क्योंकि हम थोड़े से ना काइंड ऑफ लाइंस को ना क्रॉस कर चुके हैं, है ना। एक लाइन होती है कि जैसे कि तुम समझ लो कि डिसिप्लिन होता है, राइट। अगर तुम डिसिप्लिन को तोड़ोगे, वो लाइन क्रॉस करोगे तोड़ने की, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें हिट बैक भी करेगी, राइट। उस तरीके से अब चीज़ें हो गई कि वो लाइन क्रॉस थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन क्या है कि सोसाइटी में पैसा पावर ये इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके वो लाइन क्रॉस करने के बाद भी उन्हें वो हिट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास जब बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या कुछ भी तरीके करके लोग बच जाते हैं एंड गलत काम अब भी करते हैं, राइट। लेकिन नेचर के कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो करने ही होते हैं इंसान को, वो लॉन्ग टर्म में नहीं तो वो चीज़ हिट करेगी एंड नुकसान भी करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो वो चीज़ें मुझे काइंड ऑफ एक लोगों को थोड़ा बहुत सिखाना है, खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, फिर लोगों को थोड़ा बहुत बताना है कि हाँ ये सब चीज़ें रॉ चीज़ें होनी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से अभी के टाइम में सब कुछ चल रहा है, राइट। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड आज की वीडियो में बतानी थी। एंड आई थिंक ये एक ऐसी वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंटली मैंने ये चीज़ें कही है कैमरे पे, क्योंकि मैं इतना फ्लुएंटली आई थिंक मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। एंड मैंने आई थिंक 2 बार सोचा ही नहीं है कि अच्छा मुझे ये लाइन ऐसे परफेक्ट बोलनी है। तुम अगर मेरे इंस्टाग्राम जा करके चेक करोगे तो मैं उसमें थोड़ा सा जो मैंने कुछ काम किया है, जो मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या कैमरे वर्क से रिलेटेड या म्यूज़िक वगैरह बनाता हूँ लोगों का वीडियो, उससे रिलेटेड मैंने जो कुछ भी शूट एंड एडिट किया है वो मतलब फेस कंटेंट में रील्स के थे, उसमें आई थिंक मैं 1-1 घंटा लगा देता था 1 सेकंड की रील को सिर्फ 1 मिनट की रील को सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा।
ठीक है, उसमें रीटेक्स उसमें 10-10 होंगे, 10 तो मैंने बहुत कम बोल दिए, बहुत सारे रीटेक्स होंगे क्योंकि स्क्रिप्टेड होता था, सारे स्क्रिप्ट में सामने रखता था लैपटॉप पर लिख करके एंड कंप्लीट। एंड मैं थोड़ा सा ना उस तरीके से लोगों उसके तरीके से लोगों को सामने आ रहा था कि मुझे ये चीज़ मैं दिमाग में नहीं रख रहा था कि हाँ एक ह्यूमन इमोशन, अगर तुम ह्यूमनली मेरे साथ अगर जुड़ रहे हो कंटेंट के थ्रू भी या सिर्फ फ़ोन के थ्रू, है ना, जैसे तुम अब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर दूसरे फ़ोन पर देख रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मैं काइंड ऑफ ए क्लिक बेटी चीज़ें बनाऊँ, राइट। तो मुझे अब धीरे धीरे उस चीज़ पर शिफ्ट होना है एंड मुझे उस तरीके से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं क्लिक बेटी चीज़ें करूँगा तो आई थिंक वो चीज़ बहुत गलत होगी। बहुत सारे तुमने ऐसे देखे होंगे जो क्लिक बेट काइंड ऑफ एक कंटेंट बनाते हैं, उनके ऊपर ही रोस्ट बनते हैं, उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ गलत चीज़ है ना। तुम क्लिक बेट करके तुम लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, दिखा दोगे वीडियोज़, वहाँ पे तुम्हारी एक बहुत लॉन्ग टर्म वहाँ पे नहीं बन पाती है, ठीक है। एंड कुछ भी थोड़ा बहुत गलत ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें तो वो काइंड ऑफ एक हिट करती है लॉन्ग टर्म में। कुछ भी नेगेटिव उसमें, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, गलत भी नहीं है। एल्गोरिदम को चाहिए कि अगर तुम अब अगर तुम पैसे के लिए भी कर रहे हो तब भी तुम्हें व्यूज चाहिए, बट वही है ना कि अगर एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तुम, लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो पर्सन टू पर्सन, या एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, तो कम्युनिटी कैसे बनती है, एक अच्छी कम्युनिटी कैसे बनती है, जब तुम्हें देखने वाले लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं कि मुझे अब थोड़ा सा उसी साइड को जाना है, क्योंकि मैं अब उस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड मुझे बहुत सी चीज़ करते करते बहुत टाइम हो गया एंड मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुके, तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ये एक सही टाइम है ऐसी चीज़ें करने का जहाँ पर मुझे काइंड ऑफ एक रिस्क लेना चाहिए। वो रिस्क भी नहीं है, वो एक बिजनेस है, राइट। बट उसमें वही है ना कि बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, ये रिस्क है, लेकिन यहाँ पर रिस्क कम है। अगर मेरे पास एडिटिंग नॉलेज है, मेरे पास अब कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा मतलब ठीक ठाक से बिल्ड हो गया है कि मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे इस साइड को थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए एंड यही था आज के लिए। एंड मैं इस चीज़ को इस तरीके से एंड नहीं करना चाहता इस वीडियो को, बट जो कोई भी इस वीडियो को देखा, लव यू गाइस।